हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजथोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन क्लास 4th एंड 5th सब्जेक्ट इंग्लिश के प्रयास। ठीक है, तो अब तक हम वर्कशीट 85 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्कशीट 86 से कंटिन्यू। तो चलिए फटाफट से देखते हैं वर्कशीट 86। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। वर्ड्स को चूज करके आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। मानव विल बी गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ईयर सही है? YER, वर्ष। ठीक है, एक ईयर होता है कान। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये होमोफोन्स कहलाते हैं, जिनका साउंड एक जैसा होता है बट वर्ड्स के मीनिंग अलग अलग होते हैं। दिस प्लेट इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है, ये प्लेट जो है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फोर होता है चार, और FOR के लिए होता है तुम्हारे लिए। आई विल राइट एन ऐसे, मैं एक ऐसे लिखूंगा। तो यहाँ पर देखिए, राइट होता है लिखना और एक होता है राइट दायां। आई विल सी यू टुमारो, एक होता है सी समुद्र और एक होता है सी देखना। तो यहाँ पर मैं तुम्हें कल देखता हूँ या मिलता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सी SEE वाला जो है वो देखने के लिए यूज़ में लिया जाता है। आई नीड टू बाय अ प्रेजेंट टू माई फ्रेंड, एक होता है बाय, टाटा बाय बाय वाला, और एक होता है खरीदना किसी चीज़ को। तो मुझे आवश्यकता है एक गिफ्ट की, खरीदने की मेरे फ्रेंड के लिए। टाइटैनिक वॉज अ बिग शिप, एक होता है शीप जिसका अर्थ होता है भेड़, और शिप होता है जहाज। अनिल, जो टाइटैनिक जहाज है वो काफ़ी बड़ा जहाज था। अनिल लव्ड हिज सन सो मच, अनिल अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। तो एक होता है सन सूर्य SUN, और एक होता है SON सन, यानी बेटा या पुत्र। आई बॉट दीज शूज़ फ्रॉम अ सेल, सेल होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिलती हैं, और एक होता है सेल बेचना। तो यहाँ पर हो जाएगा सेल, मैंने ये जो शूज़ हैं वो मैंने सेल से खरीदे हैं। ठीक है, खरीदे थे। आई लाइक ब्लू कलर, एक होता है ब्लू फूंक मारना, और एक होता है ब्लू BLUE यानी नीला कलर, मुझे नीला कलर पसंद है। वी सेलिब्रेट दिवाली एंड ईद टू, हम दिवाली और ईद दोनों सेलिब्रेट करते हैं, है ना। एक होता है ट्यू, दोनों या वेरी के लिए यूज़ में लिया जाता है, टू मच, है ना। और एक होता है टू, सिंपली कंजक्शन के तौर पे यूज़ में लिया जाता है। तो इस तरह से हमें सेंटेंस को फिल करना था। अब देखिए, लेट्स फाइंड आउट सम मोर वर्ड्स दैट साउंड द सेम एंड स्पेल डिफरेंटली। तो कुछ और अलग साउंड करने होमोफोन्स वाले जो वर्ड्स हैं वो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए, सन सन, सेल सेल, टू टू, ब्लू ब्लू, शिप शिप, विंड ब्लिंड, है ना। प्लेन प्लेन, एक प्लेन होता है और एक प्लेन होता है समतल। डियर डियर, एक प्यारा, एक होता है हिरन। देयर देयर, एक होता है वहाँ और एक होता है उनका। सम सम, एक होता है जोड़ और एक होता है कुछ। टॉल टल टैल, है ना। इसी तरह से वीक वीक, कमज़ोर और सप्ताह। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 86। नाउ देखेंगे वर्कशीट 87। कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज पिक्चर यूजिंग हैज़ का यूज़ करना है आपको। दिस इज़ वृंदा, शी हैज़ अ बुक। सिंगुलर के साथ में हम हैज़ का यूज़ करते हैं एक के साथ में, और एक से ज़्यादा अगर होते हैं, दो या दो से अधिक, तो हम हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यू के साथ में आप भले एक ही की बात कर रहे हैं तो हैव का ही यूज़ करेंगे। दीज आर चिल्ड्रेन, दे हैव टॉयज़, उनके पास में खिलौने हैं। वे बच्चे हैं, उनके पास खिलौने हैं। दिस इज़ अ टेबल, इट हैज़ 4 legs, ये टेबल है, इसके 4 पैर है। दीज आर बर्ड्स, ये बर्ड्स है, दे हैव विंग्स, उनके पंख हैं। दिस इज़ मनोज, ही हैज़ फीवर, ये मनोज है, उसको फीवर है। दिस इज़ अ ट्री, इट हैज़ ग्रीन कलर, ये पेड़ है, इसका ग्रीन कलर है। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 87। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 88, जहाँ पर हम देखेंगे प्रीपोजिशन का यूज़ करना। बेसिकली, देयर इज़ अ डॉग इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर है तो के लिए यूज़ करेंगे हम इनका, कि यहाँ पर बॉक्स के अंदर क्या है? डॉग है, कुत्ता है। देयर आर कैट्स इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या है? बिल्ली है। तो इस तरह से यहाँ पर इनका यूज़ किया गया है। अब देखिए, पिक्चर को केयरफुली देखिए। अब देखेंगे हम क्वेश्चन। देयर आर 2 क्या है? चेयर इन द रूम आ जाएगा, क्योंकि ऑन द रूम नहीं होता है, रूम के अंदर होता है, रूम के ऊपर नहीं। तो यहाँ पर इनका यूज़ करेंगे। देयर इज़ अ टेबल अबव द विंडो, है ना। विंडो के जो विंडो के नीचे जो है,
तो यहाँ पर देखिए आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। विंडो के नीचे यहाँ पर अंडर है, अंडर दी विंडो, तो यहाँ पर अबव नहीं आएगा, यहाँ पर अंडर आएगा। तो यहाँ पर आप अंडर को सर्कल करेंगे। ओके, केयरफुली देखिएगा आंसर को, अंडर का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, के नीचे, क्योंकि विंडो के नीचे, विंडो के ऊपर होता तो हम अबव का यूज़ करते, बट यहाँ पर अंडर का यूज़ करना है हमें। देयर इज़ अ टेबल बिटवीन 2 चेयर्स। अब देखिए टेबल कहाँ पर है, 2 चेयर के बीच में, 2 चेयर के बीच में हम यूज़ करते हैं बिटवीन का, तो बिटवीन का यूज़ कर देंगे। बिहाइंड होता है पीछे के लिए। देयर इज़ अ लैम्प ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर क्या है, लैम्प। अब टच करते हुए तो ऑन का यूज़ करेंगे। बिसाइड होता है पास में, टच करते हुए कोई चीज़ होती है तो उसके लिए बिसाइड का यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ कारपेट ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर क्या है, कारपेट है। देयर इज़ अ कारपेट अंडर फ्रंट ऑफ द टेबल एंड चेयर, ठीक है, नीचे है कारपेट तो इन नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा अंडर के नीचे। देयर इज़ अ पिलो ऑन वन ऑफ द चेयर, चेयर के ऊपर पिलो है ना। देयर आर 2 पिलोज ऑन अनदर चेयर, और एक दूसरी चेयर पर 2 अलग अलग पिलो रखे हुए हैं ऊपर। देयर आर बुक्स ऑन अ शेल्फ, शेल्फ के ऊपर क्या है, बुक्स रखी हुई हैं। देयर इज़ अ पिक्चर ऑन द वॉल, वॉल पर क्या है, पिक्चर है, तो यहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये आपको करेक्ट करना था, अंडर करना है। इसके अलावा बाकी सभी सही हैं, जिन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं, और होप सो आपको प्रिपोजिशन अच्छे से समझ भी आ गए होंगे, किसके लिए कब क्या यूज़ करते हैं। तो ये डन होता है वर्कशीट 88। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 89। डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड्स विद योर टीचर। तो वर्ड्स को आपको डिस्कस करना है अपने टीचर के साथ, ठीक है। रूम, फ्लोर, किचन, हॉल, बाथरूम, फैमिली मेम्बर, बेसिकली घर की चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पर। देयर इज़ राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर होम। तो होम के बारे में आपको इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। जैसे माई हाउस इज़ लोकेटेड इन लालपुर विलेज या सिटी। देयर इज़ 2 फ्लोर इन माई हाउस, 2 फ्लोर है। देयर आर 3 रूम्स इन माई हाउस, 3 रूम्स हैं मेरे घर में। देयर आर 5 मेम्बर्स इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में 5 मेम्बर हैं। देयर इज़ 1 बाथरूम इन माई हाउस, एक बाथरूम है घर में। देयर इज़ अ बिग हॉल इन माई हाउस, हॉल है घर में, बड़ा वाला हॉल जो होता है वो है घर में। देयर इज़ किचन इन माई हाउस, और किचन है घर में, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते थे सभी सेंटेंस को, आप अपने अकॉर्डिंग भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो ये डन होता है वर्कशीट 89। और नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 90। क्वेश्चन है राइट अ लाइन अबाउट दीज ऑब्जेक्ट विदाउट नेमिंग दैम, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको बिना नाम लिखे इनके बारे में बताना है। वी टॉक टू फ्रेंड विद दिस, क्या है ये, मोबाइल, जिससे हम अपने फ्रेंड से बातें करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके लिए, विद दिस वी गो टू स्कूल, इसके साथ हम स्कूल जाते हैं, ये क्या है, साइकिल। वियर फॉर आई प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन के लिए हम इसे वियर करते हैं, ये क्या है, गोगल्स या स्पेक्स। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा वियर आर फीट, हम पैरों में पहनते हैं इसके लिए, तो ये क्या है, जूते, ठीक है। अगला है इट प्रोवाइड मैनी प्रोग्राम एंड न्यूज़, ये हमें प्रोवाइड करता है बहुत सारे प्रोग्राम्स और न्यूज़ को, ये क्या है, टेलीविज़न। और ये है लास्ट में पेन, वी कैन राइट विद इट, हम लिख सकते हैं इसकी सहायता से, तो ये हो गया पेन, ठीक है। और ये डन होता है आपका वर्कशीट 90। नेक्स्ट वर्कशीट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और सभी वर्कशीट्स आपकी कंप्लीट होने वाली हैं। तो वो एक भी आपका वीडियो अगर मिस हो गया अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। होप्स आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, यूज़फुल लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।